हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आज एक्सपायरी का दिन था और जैसा कि मतलब हम लोगों ने उम्मीद की थी कि निफ्टी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बुलिश होना चाहिए, थोड़ा रहा लेकिन उतना ज़्यादा बुलिश नहीं था जितना रहना चाहिए था। एक्चुअली इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये रेंज बाउंड मार्केट बना के रह गया, जिसके चलते आज ऑप्शन बायर्स लोगों को आज बहुत तकलीफ हुई होगी बेसिकली। मतलब एक खास रेंज में ये घूमता रहा और कुछ मतलब बना नहीं पाए होंगे लोग, और लास्ट मोमेंट में एक डाउनफॉल इसने दिया बहुत सडन, जिसमें अगर किसी ने बनाया हो पैसा तो बनाया हो, अदरवाइज पैसा बनाने लायक आज था नहीं माहौल ऑप्शन बायर्स के लिए, पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन चलिए देखते हैं कि हम इसने एक्चुअली आज किया क्या। वैसे वनडे चार्ट पे आज हम अगर देखें तो ये एक है तो बियरिश कैंडल, रेड कैंडल है, बट ये बुलिश कैंडल ही है, क्योंकि इसका देखिए लोअर लो, सॉरी हायर लो और हायर हाई इसने बनाया है। ये एक मतलब साधारण कैंडल है, बुलिश कैंडल। द ओनली थिंग दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम द अपवर्ड्स एंड वेंट टुवर्ड्स डाउनवर्ड, यही खाली, इसलिए दैट्स व्हाई इट बिकेम रेड। अदरवाइज ये है एक्चुअली बुलिश कैंडल, ऊपर से नीचे उतरा है। लेकिन इसका जो क्लोजिंग है 297 आज दिया है, 290 18,297, ये 300 के आसपास है बेसिकली। मतलब ये एक सपोर्ट ही है 300, जिसको इसने तोड़ नहीं पाया। लेकिन हम लोगों ने जैसे कल बोला था ना कि 280 एंड 340, ये जो दो रेंज हम लोगों ने दिया था उसी के बीच में ही मोर और लेस मार्केट रहा। तो ऐसे भी सेम रेंज बन के रह गया है, मतलब कोई खास चेंजेस नहीं आया है आज। और इसका मूवमेंट कल, एक्चुअली फ्राइडे है आज, एक्सपायरी जितने लोगों ने मतलब ये कॉल राइटर्स और जितने भी पुट राइटर्स थे तो सब आज जितना भी जोर लगाया 300 के आसपास ही सारा हम लोगों ने कल देखा था ऑप्शन चेन में कि 300 के आसपास ही था। तो उन लोगों ने जो भी बनाया एक्सपायरी 300 के आसपास ही हुआ है बेसिकली, तो इसलिए वो तो आज खत्म हो गया होगा जितने भी ऑप्शन में। नया कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो भी हम लोग देखेंगे कि आज क्या बनाया। तो हम लोग ये देखें कि रेंज मोर और लेस कल का ही है, कोई खास चेंजेस नहीं आया है इसमें। 340 ऊपर और 280 नीचे, ये अगर तोड़े तो जिस साइड तोड़े उस साइड हम लोगों को मूव कर रहा है, यही हम लोगों का कल का एम होना चाहिए। 1 आवर चार्ट में हम लोग आते हैं। 1 आवर चार्ट में भी सेम चीज़ हमको दिखलाई दे रहा है, खाली रेंज थोड़ा सा हम लोगों को ये पता चल जा रहा है। देखिए ये सारा मूवमेंट जो हुआ है आज दिन भर, ये इसी रेंज के भीतर हुआ है। ये है हमारा 300 और ये 343, ये देख रहे हैं टोटल मूवमेंट इसी रेंज के भीतर हुआ है। तो इसका मतलब जहाँ कल का हम लोगों का था बिल्कुल वही रेंज आज भी बना हुआ है। नीचे एक डाउनफॉल दिया था लेकिन वो बहुत जल्दी इसने रिकवर कर लिया, तो इसलिए ऐसा कोई खास नहीं है जिससे कि हम लोग बोलें कि कोई बियरिश इसमें रुझान आया, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ ये है कि हम लोग कल अगर देखें, अगर डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स खुलता है तो हम लोगों को थोड़ा ये सावधान रहना चाहिए कि ये 50% का लेवल आता है करीब 270 280 के आसपास। इससे नीचे जहाँ जाएगा तो 270 और 280 के बीच में हम लोगों को थोड़ा वेट करना है। 270 और 270 का इसलिए रेड लाइन मैंने दे दिया है कि 270 तक हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि 280 को नीचे तोड़ के वो हो सकता है इस रेंज में थोड़ा घूमे। अगर इस रेंज में रह जाए 280 और 270 के बीच में थोड़ा देर टाइम बिताता है तो बी प्रिपेयर्ड कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही जाएगा। और अगर मतलब बिना टाइम बिताया आया और फिर 280 के ऊपर चला गया, देन ये समझ के रखिए कि ये ऊपर का बुलिश मूवमेंट देगा, अगर नीचे की तरफ आता है तब। और ऊपर जाता है तो ऊपर का तो हम लोगों का रास्ता क्लियर ही है, ये रेंज दिया हुआ है कि 320 के आसपास, दिस इज 320, 320 से ऊपर अगर रहता है तो ये बुलिश ही रहेगा, अनटिल अनलेस की कोई मतलब अनटुवर्ड न्यूज़ वगैरह हो जिसके चलते मतलब ऐसा हो कि उसको नीचे उतरना पड़े। अदरवाइज कल भी बुलिश ही हम लोगों का एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कल भी बुलिश ही मार्केट रहना चाहिए। हम लोग 15 मिनट्स में भी देख लें, सेम लेवल है, देखिए सेम रेंज में मूव किया, इसलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं आया। द ओनली थिंग इज़ कि ये रेंज मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि मैंने पहले भी बतलाया हुआ एक्सपायरी के दिन निफ्टी बहुत ही अब नॉर्मली बिहेव करता है। आज वैसे निफ्टी को हम लोग देखें तो बेसिकली निफ्टी का जो
अपना कंपोनेंट्स था उसी ने निफ्टी को खींच के रखा था। अदरवाइज बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा था, लेकिन निफ्टी के अपने कंपोनेंट्स जैसे देखिए ये लार्सन ट्यूब्रो, आईटीसी और टीसीएस, इसने तो शुरू से कल से परसों से ही खींच के रखा हुआ है इसको। इन्फोसिस ने भी आज नीचे खींच लिया, उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज इसको नीचे खींच के रखा। तो ये सारे लोग मिल के निफ्टी को ऊपर चढ़ने नहीं दिए। और बाकी बैंक निफ्टी तो थोड़ा थोड़ा करके सब उसका बैंक कंपोनेंट्स जितना भी है सब उसमें पॉजिटिव था। इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा है, ये 12 से 13 हो गया है, और इसलिए देखें कल हो सकता है ये बुलिश, हालांकि 13 भी लोअर रेंज में ही आता है, अप टू 15 हम कहेंगे कि 14-15 लोअर रेंज में ही है, लेकिन हो सकता है कल कुछ नया डे है इसलिए हो सकता है कुछ कल कुछ बढ़े। तो इसलिए इसमें कोई खास और तो देखने के लिए है नहीं। यूरोपियन मार्केट डाउन ही था, तो उसने भी मतलब ग्लोबल मार्केट जब यूरोपियन मार्केट खुला उस समय उठने नहीं दिया होगा, वो भी एक पुलिंग प्रेशर था नीचे। और जो ये यूएस मार्केट था वो तो पहले से डाउन था, तो इसलिए सब ने मिल के इसको खींच के निफ्टी को आज बढ़ने नहीं दिया। बेसिकली निफ्टी को आज बढ़ना चाहिए था, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि आज बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा, तो उसका मस्ट बी सम रीज़न। तो रीजंस यही सब है कि इसने खींच के रखा। ऐसे कोई खास न्यूज़ नहीं था। एक तो एक्सपायरी के दिन ऐसे निफ्टी थोड़ा नॉर्मल बिहेव करता है, सो दैट मतलब आपको वो पानी नहीं देगा जो जनरली आप पाना चाहते हैं। तो इसलिए आज का वो हमको नहीं लगता कोई हीरो टू ज़ीरो वाला, ज़ीरो टू हीरो वाला जो ये लोग बोलते हैं तुक्का लगा के किसी में लग गया तो उसमें पैसा कमा लेते हैं, वो मेरे ख्याल से आज बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि डीके बहुत प्रीमियम में बहुत कम था, तो चूँकि विक्स स्लो था तो और इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हमने देख लिया। हम लोगों का देखते हैं एफआईआई का मूवमेंट क्या हुआ। बेसिकली एफआईआई का मूवमेंट आज है कल के लिए बेसिकली। तो देखिएगा कि बाई अमाउंट डीआईआई का है 7026 करोड़ और सेल अमाउंट है 7226 करोड़। तो बेसिकली ये नेगेटिव में चला गया, नेट अमाउंट इसका नेगेटिव है, मतलब माइनस साइड, ये बेरिश साइड शो करता है कि ये सेल अमाउंट है बेसिकली। और एफआईआई का है 11 तारीख को, 11 मई को, ये अमाउंट है बाइंग अमाउंट है इसका 7113 करोड़, सॉरी 7950 करोड़, और सेलिंग अमाउंट है 7113 करोड़। तो इसका प्लस आता है 837। तो सब लेके अगर हम देखें तो बेसिकली थोड़ा पॉजिटिव ही ये इंडिकेट कर रहा है। चल के ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए अब तो हम लोगों को आज 11 वाला तो ख़त्म हो गया, अब हम लोगों को ये 18 मई का देखना होता है। 18 मई का लगा लिया है हमने, तो 18 मई के इसमें हम लोग देख रहे हैं तो 18,300 पे ही बेसिकली सारा जोर लगा हुआ है, इसलिए कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं इधर भी 87,000 के करीब और इधर है 85,000 के करीब। तो मतलब दोनों मोर और लेस इक्वली हैं। तो कल भी 18,300 के ऊपर ही फाइट है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब फिर देखिएगा ये सारे लोग चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कल थोड़ा बुलिश मूवमेंट है, तो 350 को क्रॉस करके 400 जो हम लोगों का वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट था 435 तक जा सकता है, अगर कल अगर बुलिश मूवमेंट अच्छा रहा तो, सपोर्ट अगर सबका मिला तो। और अगर ऐसे डाउ जोन्स का क्या हालत है वो भी देख लेते हैं आज। अभी तो खुलना चाहिए डाउ जोन्स का, देख लेते हैं डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट का। ये तो नेगेटिव में है यूएस मार्केट, और नैस्डैक का आपका थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन डाउ जोन्स बेसिकली नेगेटिव में। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट शो कर रहा है, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। अभी तो 1 बजे रात तक ये चलेगा, तो इसलिए कहना मुश्किल है। तो हमने देख लिया कि कल मोर और लेस सेम लेवल्स है। 340 के ऊपर जाए, 350 के ऊपर जाए तो बुलिश रहिएगा, और 280 के नीचे जाए तो बेरिश हो जाएगा। इस बीच में जो मूवमेंट देख के आप कॉल या पुट थोड़ा ले सकते हैं। कल फ्रेश है, थोड़ा महंगा रहता है कॉल या पुट। और मैंने पहले भी बताया था एक्सपायरी के दिन आज जिसने भी बाई किया होगा तो सारा थीटा डिके के चलते पैसा लूज किया गया। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ एक्सपायरी के दिन जनरली निफ्टी के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, बट आपको जनरली एक एक्सपायरी अहेड का
कॉल या पुट लेना चाहिए, जिससे उसमें डीके कम होता है। आपको जो भी प्रॉफिट होना हो नहीं होना हो उस पर डिपेंड करेगा आपके टेक्निक पे, लेकिन वो आपको पैसा आपका डूबने नहीं देगा। तो यही है कल का। याद रखिए कि 300 पे कल भी फाइट होगा बुल्स एंड बेयर्स का। अगर पहले ही गैप अप ओपनिंग में ऊपर निकल गया तब उतना चांसेस है कि वो बुलिश मूवमेंट रहेगा, और नहीं तो अगर शुरू में डिप दिया तो उसके बाद फिर तब थोड़ा फाइट होने के बाद ही ऊपर जा सकता है। और यहाँ तो एफआई डाटा हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन चेन भी देख लिया, तो इसलिए अब बचा कुछ नहीं, मोरलेस सब कुछ सेम है। तो याद रखिएगा वही दो लेवल 340 और 280। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेड।